गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम कर रहे हैं आपका अकाउंट्स का थर्ड बुक का थर्ड चैप्टर एंड पार्ट 7 कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस की, जो इनकम स्टेटमेंट है वो हमें शो करती है प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड, कितना प्रॉफिट हुआ है एक साल में या कितना लॉस हुआ है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस की, जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है इनकम स्टेटमेंट का, जो आपको शो करता है ऑपरेटिंग रिजल्ट्स फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, एक साल से ज़्यादा टाइम के, सो दैट चेंजेस इन एब्सोल्यूट अमाउंट्स, ताकि जो चेंजेस हैं एब्सोल्यूट अमाउंट्स में एंड परसेंटेज में एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक वो हमें पता हो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उद्देश्य क्या है इनके। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट आर, फर्स्ट है टू एनालाइज ईच आइटम ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ऑफ 2 और मोर ईयर। सबसे पहले विश्लेषण करना रेवेन्यू का या एक्सपेंस का 2 या ज़्यादा सालों के लिए। टू एनालाइज इंक्रीज और डिक्रीज इन ईच आइटम ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, ये देखना कि इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है रेवेन्यू एंड एक्सपेंस की हर एक आइटम में, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ के टर्म्स में एज वेल एज परसेंटेज और परसेंटेज के टर्म्स में, एंड हर एक का ट्रेंड डिटरमाइन करना कि इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। इट कंपेयर्स डाटा ऑफ मोर देन 1 ईयर, जो एक से ज़्यादा साल का डाटा कंपेयर करता है। हैंस इट शोज़ द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, तो जो पूरा मतलब ओवरऑल ट्रेंड है जो प्रॉफिट का उसे शो करता है। टू एनालाइज एंड डिटरमाइन रीजंस फॉर चेंज इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, विश्लेषण करना एंड पता लगाना कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में चेंजेस के क्या कारण हैं। प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट लाइक कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड हैविंग 6 कॉलम्स एज फॉलोज। जैसे कि हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं उसी तरह कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है, जिसके 6 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम, इन दिस कॉलम द आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेवेन्यू एंड एक्सपेंस आर रिटन। इसमें मतलब आपकी डिस्क्रिप्शन होती है रेवेन्यू एंड एक्सपेंस की। रेवेन्यू में आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आते हैं, जो अदर इनकम आती है। एक्सपेंस में आपके कॉस्ट आ जाती है, मटेरियल जो आपने कंज्यूम किया होता है उसकी। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। Employee benefit expense, finance costs, depreciation and amortization expense and other expense are written. Second column, इसमें नोट नंबर होता है, given against the item in the statement of profit and loss is written. थर्ड कॉलम, इसमें प्रीवियस ईयर के अमाउंट राइट करते हैं। फोर्थ कॉलम, इसमें करंट ईयर के अमाउंट राइट करते हैं। फिफ्थ कॉलम, इन दिस कॉलम डिफरेंस मीन्स इंक्रीज या डिक्रीज है जो प्रीवियस एंड करंट ईयर का कंपैरिजन करने के बाद वो राइट किया जाता है अमाउंट्स के फॉर्म में। सिक्स्थ कॉलम, इन दिस कॉलम द अबव डिफरेंस, जो कॉलम होता है जो मीन्स फिफ्थ कॉलम है उसमें जो इंक्रीज डिक्रीज होता है उसको परसेंटेज के फॉर्म में शो करते हैं। ये फार्मूला यूज़ किया जाता है परसेंटेज चेंज के लिए। एब्सोल्यूट चेंज मीन्स जो फिफ्थ कॉलम का आंसर है वो, और जहाँ पे आपका अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर मीन्स थर्ड कॉलम की जो वैल्यू होएगी वो इन 200, जहाँ पे आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा। देखो इस जो आपका फॉर्मेट है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, इसमें आपकी डिस्क्रिप्शन आएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देन अदर इनकम, टोटल आ जाएगा रेवेन्यू का, जहाँ पे एक्सपेंस आएंगे आपके कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, then finance cost, then depreciation and amortization expense, then other expense, then total आ जाएगा expense का। उसके बाद इनकम में से expense माइनस करेंगे, प्रॉफिट आएगा बिफोर टैक्स। उसके बाद टैक्स माइनस करेंगे प्रॉफिट में से जहाँ पे, और आपका प्रॉफिट जहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इफ़ करंट ईयर्स वैल्यू हैज़ डिक्रीज, अगर करंट ईयर की वैल्यू कम है प्रीवियस ईयर से, शो द एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज, तो जो आपका एब्सोल्यूट चेंज होगा और परसेंटेज चेंज होगा उसको ब्रैकेट में शो करेंगे क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू होती है। नेक्स्ट है बेटे एक्सप्लेनेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज रेवेन्यू अर्नड फ्रॉम द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, जो आपकी मेन इनकम जनरेट करने वाली एक्टिविटी है
उससे जो आमदन हो रही है। द एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइजेज टू अर्न प्रॉफिट, जो गतिविधियाँ ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइजेज, इन गतिविधियों को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी बोला जाता है एंटरप्राइजेज के। एग्जाम्पल हैं इसके सेल, नेट ऑफ रिटर्न्स, सेल ऑफ स्क्रैप, ट्रेडिंग कमीशन, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज एक्सेट्रा। फॉर अ फाइनेंशियल कंपनी, एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए इंटरेस्ट अर्न, डिविडेंड, सर्विस चार्ज फॉर अरेंजिंग लोन एक्सेट्रा आर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अदर इनकम आर दोज इनकम विच आर नॉट अर्नड फ्रॉम प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइजेज। अदर इनकम वो आमदन होती है जो आपके मेन अर्निंग की जो एक्टिविटी है वहाँ से नहीं होती, मीन्स किसी और सोर्स से होती है। एग्जांपल्स जैसे कि रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड एंड गेन फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।